हिंदी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। आधिकारिक तौर पर नहीं सही, लेकिन अनऑफिशियली देखा जाए तो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हर साल 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री हिंदी में ही देश को संबोधित करते हैं, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम के छात्रों की मौजूदगी बहुत कम है। और तो और वर्ष 2013 के बाद हुए बदलाव के बाद हमें लगने लगा है कि अब तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए राह और कठिन हो गई है। लेकिन इस बार के जो परिणाम आए हैं वो हिंदी माध्यम के छात्रों को एक नई ऊर्जा देने वाली है। आज के वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। 2022 के परिणाम की घोषणा होने के बाद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस बार हिंदी माध्यम के रिकॉर्ड 54 स्टूडेंट का सिलेक्शन जो हुआ, इस बार रैंक 66, 85, 89, 105, 120 प्रमुख है। यूपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पिछले कुछ सालों से लगातार अपेक्षित नतीजे नहीं दे पा रहे थे। चाहे बात चयनित विद्यार्थियों की हो या टॉप रैंक की, हिंदी माध्यम हमेशा से संघर्ष करता रहा है। इसलिए कहा जाने लगा था कि हिंदी माध्यम से देश की सबसे खास परीक्षा को उत्तीर्ण करना लगभग असंभव है। लेकिन इस साल 2022 के परिणाम बेहतरीन रहे हैं। यह एक तरह से बेहतर भविष्य की उम्मीद पैदा कर रहे हैं। पिछले साल 2021 के परिणाम में हिंदी माध्यम वाले 24 उम्मीदवार सफल हुए थे, यानी हिंदी का ग्राफ धीरे धीरे सुधर रहा है। हिंदी माध्यम के टॉपर 66वीं रैंक हासिल करने वाली कीर्तिका मिश्रा कानपुर की रहने वाली है। दिव्या तमन ने इस बार 105वीं रैंक हासिल की है। 2021 बैच में भी दिव्या ने 438वीं रैंक हासिल की थी और सबसे कम उम्र में यानी 22 साल की आईपीएस चुनी गई थी। अब वो आईएएस हो गई हैं। दरअसल इस बार के नतीजों में सबसे खास बात यह रही है कि हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले 54 उम्मीदवारों ने 29 ने वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य को लेकर यह कामयाबी हासिल की है। 5 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो सफल हुए, जो इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान विषय लिया था। 2 छात्रों ने गणित विषय लेकर हिंदी माध्यम से सफलता हासिल की है, जिनमें से एक ने 120वीं रैंक हासिल की। साल 2014 में निशांत ने 13वीं रैंक हासिल किया था। जरा सोचिए कि 7 साल तक हिंदी माध्यम का कोई छात्र टॉपर नहीं बन पाया था। इस बेहतर परिणाम से सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग देने वाले दृष्टि आईएएस संस्थान का विशेष योगदान है, और इस कोचिंग संस्थान में सबसे प्रमुख नाम दृष्टि का है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार सफल होने वाले सभी 54 छात्र किसी न किसी तरह से दृष्टि आईएएस से जुड़े रहे हैं। संस्थान के संचालक विकास देव कीर्ति ने जानकारी एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि उनका लक्ष्य इस संख्या को बढ़ाकर 150 तक ले जाने का है, और इस सोच के लिए उनकी सराहना तो की ही जानी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के परिणाम आने वाले वर्षों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस वर्ष के परिणाम एक अपवाद है, भविष्य में कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं बदलने वाली है। अब भविष्य में क्या होगा या तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है इस वर्ष के परिणामों ने एक मिथक को जरूर तोड़ दिया है कि हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। और इसके अलावा यह परिणाम हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले स्टूडेंट को प्रेरणा देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, यह परिणाम उन छात्रों को भी हिम्मत देंगे जो हिंदी के खराब परिणामों से डरकर मजबूरी में अंग्रेजी के माध्यम से तैयारी करने को विवश हो गए थे। आप सबको यह पता है कि विकास कीर्ति सर ने बताया था कि 54 स्टूडेंट, लेकिन यह संख्या जो है इससे भी अधिक है, क्योंकि उनके संस्थान से 54 स्टूडेंट पास किए थे। लेकिन यह संख्या जो है लगभग 100 के आसपास जाती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।